हेलो, मैं हूँ दिव्या पराशर और आप देख रहे हैं एनबीटी एंटरटेनमेंट। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, वो यूँ कहें तो अपने आप में एक मिसाल हैं, एक इंस्पिरेशन है। उन्होंने कई सारे अवार्ड्स जीते हैं, उन्होंने फ़िल्म भी डायरेक्ट किया है, सोशल वर्क भी करती हैं। तो आज जो हमारे साथ हैं, उनका नाम नेहा सिंह है। वेलकम नेहा, थैंक एनबीटी में यू आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच दिव्या। थैंक यू। सबसे पहले तो आप कैसी हैं नेहा? मैं बिल्कुल बढ़िया और ब्लेस्ड। ओके। तो नेहा, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि फॉर श्योर आप फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं हैं, कोई गॉडफादर नहीं है, तो आपने डायरेक्शन की तरफ रुख कैसे लिया? एक्चुअली ये मेरा पैशन था, इनबिल्ट पैशन। और ये टैलेंट मैंने बहुत सारी इंडस्ट्री में विजिट करने के बाद गेन किया है। साथ ही साथ मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस काफ़ी सारे फील्ड के अंदर रहा है। तो एंटरटेनमेंट और मीडिया से मेरा काफ़ी पहले से लगाव रहा। तो धीरे-धीरे मैं पैशनेट होती गई अपने काम को लेकर, इस इंडस्ट्री को लेकर, और जब मौका मिला तो आगे अपने पैशन को भी फ़ॉलो करती रही। और आपकी जो फ़िल्म है धौंसिया, मैंने उसकी डायरेक्शन देखी है, काफ़ी बढ़िया है। वाह! तो या और लेकिन जो ये गैंगस्टर है, हार्डकोर क्रिमिनल है, आपने इसके ऊपर बायोग्राफी बनाने की कैसे सोची? मतलब कोई कंट्रोवर्सी हुई हो, कोई मुश्किल आई हो आपको ये बनाने वक़्त, या फिर आपने रिसर्च कैसे अप्रोच किया इसे लेकर? हाँ, मुश्किलें तो आई थी एक्चुअली। जब धौसिया की शूट हो रही थी पहली हुँ, बार, उस टाइम सेक्शन 144 चल रहा था, और क्रिमिनल जो गैंगस्टर था विकास दुबे, वो राइट। उसका एनकाउंटर हुआ था, तो मेरे लिए काफ़ी ही ज़्यादा वो एक अपने आप में चैलेंज था। तो लेकिन जब करने पे उतर आई कि हाँ, इस बायो को मुझे दिखाना है कि आगे ऐसा कोई गैंगस्टर पैदा ना हो और ये सबके लिए इंस्पायर हो, तो इंस्पिरेशंस को दिखाने के लिए मैंने ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया। हालाँकि ये मेरी पहली पिक्चर थी, इसके पहले भी मैंने काफ़ी शॉर्ट फ़िल्म्स और वेब सीरीज़ वग़ैरह शूट्स किए हुए हैं। किसी अदर प्रोजेक्ट्स के भी किए हुए हैं, मैंने खुद के भी किए हुए हैं, लेकिन पहला अपना प्रोजेक्ट मेरा ये था। ओके, तो मैम आपने कुछ रिसर्च किया था इसे लेकर? आप नेटिव प्लेस गई थी, उनके घरवालों से मिली, या फिर जो उनके गाँव वाले हैं उनसे कुछ? नहीं, मैंने सिर्फ़ रिसर्च ऑन बुक ही किया था, हुँ, ऑन वेबसाइट किया था। उस टाइम ये सिचुएशन नहीं था कि आप कहीं भी ओके। ट्रैवल उनके बारे में पता कर सकें। क्योंकि हमारे यहाँ भी हेडलाइंस बनी थी इसे लेकर, और जो हमारे एंकर्स थे जब उनके नेटिव प्लेस गए तो उसके बारे में कोई बोलना भी नहीं चाहता था कि हाँ। मतलब वो इतना पावरफुल है, और कुछ लोग तो उसे मसीहा मानते हैं जो उसके गाँव के हैं, हुँ, हुँ। और कुछ लोग कहते हैं कि मुझे सुनाई ही नहीं दे रहा कि ये है कौन? मतलब उसके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता, तो ये बहुत कमेंडेबल है कि आपने इस टॉपिक को राइट। एक्चुअली आप तो देख सकते हो कि जिस टाइम पे मैंने ये फ़िल्म शूट किया था, उस टाइम पे राइट। चैलेंजेस इतने टफ हुए हुए होंगे, हुँ, और फिर भी मुझे निकालना था, तो मैंने सिचुएशन को फेस किया। ओके। तो नेहा, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि आपने इतने सारे अवार्ड्स जीते हैं, राइट? और जी। काफ़ी प्रेस्टीजियस अवार्ड्स हैं ये। इसके साथ काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं। हुँ। तो इस चीज़ को आप कैसे लेती हो? और जब आपको पता चला कि आपने ये अवार्ड्स जीते हैं, तो वो मोमेंट कैसा था आपके लिए? एक्चुअली 2019 में मैंने अपना जो भी बिज़नेस था वो एस्टेब्लिश किया था, और ओटीटी का नेचर ऑफ ओटीटी जानने के बाद मुझे लगा कि हमारे ऑडियंस के अंदर बहुत सारी ऐसी अवेयरनेस वीडियोस को आना चाहिए जो जिसको वो जान के अ, आगे अपनी ज़िंदगी में कुछ नया कर पाएँ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन तक चीज़ें पहुँचती नहीं। मेरा जो एक्सपीरियंस था आर्टिस्ट को लेकर था, क्षेत्रीय कलाकार, क्षेत्रीय लैंग्वेजेज़ को लेकर था, और मुझे लगा इससे बेस्ट चीज़ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि रीजनल में काम करने का अपना अलग ही मज़ा है। राइट। और जब मैं धीरे-धीरे आगे बढ़ती गई इस फ़ील्ड पे, तो 2021 से वो मेरा टाइम आया कि मैंने 1 साल में कम से कम 40 से ज़्यादा अवार्ड्स लिए हैं। कई चीज़ों को तो मैंने अपडेट नहीं किया, क्योंकि उस वक़्त मैं फ्री नहीं होती थी, इतना सोशल नेटवर्क मेरा था नहीं, और मतलब मेरी टीम काफ़ी बड़ी थी नहीं। तो उस वक़्त मुझे ऐसा लगता था कि बस जो हो रहा है होने दो, आप अपने काम को देखते जाओ, आप अपने आप में बढ़ते जाओ। यही आपको आगे भी लेके जाएगा। चैलेंजेस तो बहुत आए, अभी भी आ रहे हैं, पहले कुछ ज़्यादा थे, अभी थोड़े कम हैं, अभी चीज़ें ईज़ी हो गई हैं। बट
ठीक है, लेकिन जब आपको कोई फेलिसिटेट करता है ना, उसका अलग मज़ा होता है कि इट्स इसके पीछे किसी का हाथ नहीं है, किसी का सपोर्ट नहीं है, जो किया है हमने खुद से अचीव किया है। तो राइट। उस मज़े को तो आप एक वर्ड में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। मैंने आपके बारे में पढ़ा है और ये काफ़ी इंस्पिरेशनल है सबके लिए फॉर श्योर। जी, तो जी। इस जर्नी में आपके साथ कोई रहा जिसने आपको सपोर्ट किया हो या फिर डेफिनेटली फैमिली और मेरी एक गॉड मेंटोर जिनको मैं मानती हूँ, माता रानी। मैं उन मतलब हर दिन रिपोर्ट करना, हर दिन उनके इंस्पिरेशन से आगे बढ़ना और ज़्यादा अपडेट अगर होना है तो बस उन्हीं से अपडेट होती हूँ और मुझे लगता है कि हर एक लड़की के अंदर ना अपना इंस्पिरेशंस खुद ही वो बनाती है, खुद ही बिल्ड करती है। वो खुद ही डिसाइड करती है कि उसको कहाँ जाना है। तो मैं भी अपना रास्ता चुनती गई और डेफिनेटली ये मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट फील्ड था जो मैंने चूज़ किया हुआ है। और आपको पता है कि मीडिया और इंडस्ट्री की लाइन्स को बहुत अच्छे से लोग देखते नहीं हैं। उस वक़्त मैंने कदम रखा था तो फैमिली का भी सपोर्ट बहुत ना के बराबर था। लेकिन जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ती गई, लोगों को काम दिखता गया, देन ट्रस्ट बनाना और बनना सब आपके अपने आप में एक खेल है। ओके, तो मैम आपने सबसे पहले शुरू किया क्राइम से, तो आप डायरेक्शन की फील्ड में ऐसा कोई और जॉनरा है जो आप एक्सप्लोर करना चाहती हैं? रोमांस हो गया, एक्शन हो गया, कुछ भी जो आप अलग एक्सप्लोर करना चाहती हैं या फिर आप इसी में कुछ करना चाहती है क्राइम में ही? देखिए सबका अपना जॉनरा होता है। राइट। मुझे हॉरर मूवीज़ भी बहुत पसंद है। लेकिन इंडिया में अभी तक की जितनी भी फ़िल्में आई, जैसे अभी मैडॉक की मैं बात करूँ जिसमें स्त्री फ़िल्म आई, तो वो कॉमेडी हॉरर था, दैट इज़ नॉट प्रॉपर हॉरर। तो हुँ। आजकल ये भी चल रहा है कि कॉमेडी हॉरर को लेकर काफ़ी नई चीज़ें आ रही हैं मार्केट के अंदर और मुझे मौका मिलेगा तो डेफ़िनेटली मैं रोमांटिक पिक्चर भी करूँगी और भी जॉनरा की पिक्चर करूँगी, सस्पेंस थ्रिलर भी करूँगी, हॉरर भी करूँगी बट क्रिमिनल गैंगस्टर मूवीज़ तो मुझे बहुत पसंद है। वो आपको ज़्यादा फ़ैसिनेट करता है, राइट? यस। ओके, कोई ऐसा स्टार जिसके साथ आप काम करना चाहती हैं, जिसको आप डायरेक्ट करना चाहती हैं? यस ऑफ कोर्स कुछ लोग हैं मेरे लिस्ट में। आपका पर्सनल फेवरेट कौन है? ऐसा कोई पर्सनल नहीं है क्योंकि मैंने बहुत करीब से सब कुछ देखा हुआ है, तो पर्सनली मैं किसी को पसंद नहीं करती। लेकिन कुछ एक्टर्स हैं लाइक लाइक राजकुमार राव और कुछ एक्ट्रेसेस हैं लाइक बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेसेस हैं जिनको मैं लेकर पर्सनली काम करना चाहती हूँ क्योंकि कई चीज़ों को वो खुद ही इलैबोरेट करते हैं लाइक इनबिल्ड होता है। एक एक्टर के अंदर एक्टिंग इनबिल्ड होता है। उसको आप निकलवा नहीं सकते, वो खुद से निकालते हैं। राइट। तो आप तो बस उसको एक शब्दों से, एक स्क्रिप्ट से जोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे एक्टर्स हैं 3-4 जो मेरे हिट लिस्ट में जिनके साथ मैं काम करना चाहूँगी और मौका भी मिल रहा है। अभी मेरी जल्दी ही आपको एक फ़िल्म दिखेगी ऑन बोर्ड जो मैं थिएटर फ़िल्म कर रही हूँ, द जर्नी ऑफ सरयू। अ, उसको लेकर मैं बहुत कुछ लेकर आने वाली हूँ अपने सोसाइटी के अंदर, लोगों के अंदर। तो आपको जल्दी देखने के लिए मिलेगा। होप सो वो हिट रहे, बढ़िया रहे। हाँ, नेहा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने ब्यूटी पेजेंट भी किया है यस। और आप जीती भी हैं, राइट? हुँ, तो आजकल की जो यंग गर्ल्स हैं, उन्हें पता है कि हाँ, उन्हें क्या करना है, ठीक है? ये लेकिन उन्हें वो प्रोसेस नहीं पता कि वो प्रोसेस क्या होता है, उन्हें अप्रोच कैसे करना है या फिर एक जो रूटीन होता है, वो क्या होता है, उन्हें नहीं पता। आपने जब इसमें पार्टिसिपेट किया, तो आपका कुछ स्किन केयर रूटीन रहा हो, डाइट रहा हो, आपने कुछ अपने कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान दिया हो, कुछ भी, जो आप हमारे ऑडियंस को टिप्स दे सकें? मैंने 2017 में मैंने पहला ब्यूटी पेजेंट शो किया था मिस दिल्ली एनसीआर ग्लैमर गुड़गाँव का। उसके बाद 2018 में मैंने मिस ग्लोब ऑफ इंडिया में जीत के आई थी। हुँ। तो अ, मैं अगर पर्सनली बताऊँ तो मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे जाना है, मुझे मॉडलिंग करना है, मुझे पेजेंट शो करना है बट हाँ, उस टाइम इस इंडस्ट्री में काफ़ी बूस्ट था। मुझे एक बार करना था, मुझे सीखना था, आगे बढ़ने के लिए कहते हैं ना कि हर रास्ते से गुज़रना पड़ता है, जानना पड़ता है। तो मुझे लगता है डेली की रूटीन बस फ़ॉलो की जाए, आपको सुबह और शाम का डिफ़रेंस पता हो, अपने आप में एक एनर्जी आप खुद से लाओ कि मुझे ये करना है
और कोई ऐसे टिप्स नहीं होती स्पेशली गर्ल्स के लिए जो इतनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हैं और मतलब मेडिकल चीज़ें लेती हैं, मेडिकेशंस लेती हैं, उसकी कहीं ज़रूरत नहीं होती है। मुझे लगता है कि आप अपने काम को करो, जो भी काम करो, एन्जॉय करके काम को करो और खाना-पीना ऐसा कोई हेल्थ डाइट की ज़रूरत नहीं होती। आप टाइम पे रूटीन को बस फ़ॉलो करो, वो आपके लिए एक बेस्ट मेडिकेशन है। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। अभी तक मैं अपने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी की बात करूँ टिल दैट टाइम और टिल दिस टाइम तो मुझे सोना बहुत अच्छा लगता है, मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है और मैं ऐसा कोई भी चांस नहीं लेना चाहती खुद में कि मुझे कोई ये आके बताए कि आपको थोड़ा-सा वेट कम करना है और आपको खाना छोड़ना होगा, आपको डाइट फॉलो करना होगा। दैट इज़ गुड थिंग कि डाइट आप फॉलो कर रहे हो लेकिन यार मुझे लगता है कि सब कुछ खाने के लिए ही इंसान करता है। और लेकिन नेहा मतलब मैंने सुना है कि मॉडल्स की डाइट करती है, हार्डकोर डाइट करती हैं वो, कॉटन बॉल्स खाती हैं, अगर ज़्यादा खा लेती है तो वॉमिट कर देती है, उनका ये वेट गेन ना हो, तो ये क्या सच है ये सब हाँ, कि आई हैव ऐसी सीन दैट कि ऐसा लोग करते हैं बट क्यों करते हैं मुझे आज तक समझ नहीं आया, जबकि इसकी ज़रूरत है नहीं। अगर आप एक प्रॉपर डाइट फॉलो करते हो, प्रॉपर रूटीन फॉलो करते हो और टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करते हो तो बॉडी इनबिल्ड उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है। आपको उसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि कई चीज़ें ना आप जैसे बोटॉक्स करवा रहे हो तो चार्मिंग आपकी फेस की या आपकी हेल्थ की चली जाती है। और मैंने आज तक लाइफ में इस चीज़ को सपोर्ट नहीं किया। इवन मेरे साथ जो लोग होते हैं, उन पे गलत इम्पैक्ट भी पड़ा है इन सब चीज़ों का और आज मैं उन लोगों को देखती हूँ तो बहुत खुद से मैं उनको वो सब बताती हूँ कि ऐसा नहीं करो बिकॉज़ आपको डेली रूटीन ही फ़ॉलो करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो ओके। ये एक मिथ है बेसिकली जो लोग फ़ॉलो करते हैं, ज़ीरो फिगर बनाने के लिए। और जब आपने ये खिताब जीता तो फिर पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? उसके बाद उन्होंने थ्रू आउट आपको सपोर्ट किया? कि हाँ भाई ये बढ़िया काम कर रही नॉट एट ऑल कभी नहीं किया। उन्होंने बस ये बोला कि जो कर रहे हो खुद समझदार हो, अच्छे से आगे बढ़ते रहो और देखोगे इसका वैल्यू क्या है, इसका रिजल्ट क्या आने वाला है और अगर रिजल्ट बहुत अच्छा है तो करते जाओ। बट कभी मेरा भी मन नहीं था कि मैं मॉडलिंग करूँ। मुझे काफ़ी ऑप्शंस मिले, नेटफ्लिक्स से सीरीज़ के ऑप्शंस मिले। बहुत एक्टिंग एक्टिंग लाइन्स में आने के काफ़ी ऑप्शंस मिले। इवन मुझे लगता है आप जो डाइट और ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात कर रही थी, तो मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी। आजकल ना लोगों को नेचुरल ब्यूटी से ज़्यादा प्यार है। लोगों राइट। को बल्की बॉडी से ज़्यादा प्यार है। कई ऐसी सीरीज़ आजकल आ रही हैं जिसमें ऐसी बिल्ड बॉडी की ज़रूरत हो रही है। तो मुझे भी काफ़ी ऑप्शंस मिले कि लीड एक्टर्स बनने का, कुछ ऐसे गर्ल्स गैंगस्टर की मूवी बन रही थी जिसमें मुझे लेने के ऑप्शंस थे लेकिन आई टोटली डिनाइड बिकॉज़ उस टाइम मेरा कुछ यूपीएससी का प्रिपरेशन भी चल रहा था और साथ में और भी साइड ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे थे जिसको लेकर मैंने मना कर दिया था। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। मैं पूछने वाली थी आपसे कि आपने कभी एक्टिंग का नहीं सोचा कि हाँ मुझे एक्टिंग भी करनी चाहिए? थैंक यू सो मच नहीं मेरा पर्सनल शौक नहीं लेकिन हाँ कभी मिलेगा टाइम तो ज़रूर करेंगे। मतलब कुछ अगर बेहतरीन प्रोजेक्ट मिले, कुछ अच्छा उम्दा हाँ, प्रोजेक्ट मिले तो फॉर श्योर आप करना चाहेंगे, है ना? करूँगी। ओके। आप आज की लड़कियों को कुछ टिप्स देना चाहें, कुछ मैसेज देना चाहें? देखिए सबसे एक छोटी-सी बात करूँगी, आई डोंट नो उसका वैल्यू कितना होगा, बट आज वुमेन्स डे है और वुमेन्स डे राइट। के दिन मैं एनबीटी के साथ दिव्या आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। अ, मुझे नहीं पता कि ये क्या होता है वुमेन्स डे और ये आज के दिन ही पर्टिकुलर क्यों मनाया जाता है? दिस इज़ द ऑल अबाउट द मार्केट स्ट्रैटेजी जो आप भी समझती हैं, हम भी समझते हैं, पूरा हिंदुस्तान समझता है, पूरा विश्व समझता है। हम इस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं सिर्फ़ एक दिन, मुझे लगता है कि हर साल, हर वक़्त क्यों नहीं? गर्ल्स के लिए टिप्स बहुत तरीके से है लेकिन सबसे पहले तो मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि सृष्टि ने 2 ही चीज़ बनाई है, एक औरत और एक आदमी। आप सोसाइटी की चीज़ों को नहीं चेंज कर सकते हो। जब ईश्वर ने ये 2 ही चीज़ बनाई और उसी को साइकिल बाई साइकिल आगे बढ़ाते गए, तो हम जहाँ बात करते हैं इक्वालिटी की, तो भगवान ने तो सिर्फ 50-50% दोनों को इक्वल का स्पेस दे दिया था ना।
किसने चेंज किया? सृष्टि ने सृष्टि ने तो चेंज नहीं किया, सोसाइटी ने चेंज किया। अब अपने जो सोसाइटी के अंदर ये सोच बन गई है कि गर्ल्स को यहाँ होना चाहिए, बॉयज को यहाँ होना चाहिए और इक्वालिटी, इस पे हम बात नहीं करना चाहते बिकॉज ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। तो मुझे लगता है आप जो कर रहे हो, हमारा जो जनरेशन कर रहा है, उसको बेटर तरीके से करें। और इक्वालिटी और वुमेन्स डे कुछ भी नहीं होता, आप बस आगे बढ़ते जाएं और समाज को एक नई सोच, एक नई पहल के साथ जोड़ें, क्योंकि हर कोई हर कुछ कर सकता है। आज आपको भी पता है, अब ये एक छोटा सा वर्ड है LGBTQ, क्यों, तो ये सब क्यों है सोसाइटी के अंदर, तो दिस इज वेरी वास्ट थिंग। लेकिन हाँ, स्पेशली मैं गर्ल्स को ये मोटिवेट करना चाहूंगी अपने आखिरी वर्ड्स के साथ कि देखो, जो हो तुम ही हो, आगे की जनरेशन, आगे का मिरर भी तुम ही हो, इसको तुम ही को लेकर बढ़ाना है। और ये मॉडलिंग, ये जो नई नई चीजें आ रही हैं, उसको आप साइड में रखिए। जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ कि आप क्या कर सकती हैं, और आप जिस भी फील्ड में आगे जाना चाहें, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो ब्यूटी पेजेंट्स हो, या कोई नीति को अपनाना चाह रही हैं, तो आप बेटर कर सकती हैं। आपको बेटर रिजल्ट का भी पता है, आप उसी में आगे बढ़ें। और मैंने एक चीज और लिखा है जिसको मैं बताना चाहती हूँ। नारी सिर्फ संवेदना नहीं, संकल्प भी है। जहां ठान ले वहां परिवर्तन की पहल भी है। जो हौसले से लड़ी वही इतिहास बनी, जो खुद से लड़ी वही मिसाल बनी। नारी का अपमान समाज का है पतन, नारी का सम्मान प्रगति का है चरण। नारी केवल शक्ति ही नहीं, श्रद्धा भी है। वह सृष्टि की सृजनकर्ता और खुद में पूरा ब्रह्मांड भी है। बहुत खूबसूरत। ये आपने खुद लिखा है? हाँ, ये हमने खुद लिखा है। और मैं चाहती हूँ कि इसमें आपके सारे आंसर्स मिल गए होंगे। तो नारी बहुत खूबसूरत है, लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं, और अपनी खूबसूरती को उनको खुद को पहचानने की जरूरत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मेरा एक और क्वेश्चन रहेगा, आपने अभी LGBT की बात की थी, आप इसे सपोर्ट करती हैं? क्योंकि आजकल के जमाने में तो ये बहुत है कि अभी सपोर्ट करने के बाद जो जहाँ जैसा सोच रहा है, मैंने पहले भी बोला कि रिजल्ट बेटर उनको पता है। और मुझे जो सृष्टि से बनाई हुई चीजें हैं ना, उसको कंटिन्यू करने में ज्यादा मजा है। आप जबरदस्ती अपने सृष्टि के साथ, अपने नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये एक कोई बेटर आइडिया है। तो ऑब्वियसली मैं इस चीज से सहमत तो क्या ही करूंगी, लेकिन ठीक है, अपने आप में ये बहुत कुछ बता देता है। ओके, मेरा आखिरी सवाल रहेगा, अगर आप लेट ना हो रहे हो तो। ना बताएं। हाँ, कि आप एक बेहतरीन पर्सनालिटी हैं, आपने काम भी बहुत बेहतरीन किया है, तो आगे हम क्या देखने वाले हैं? आप एक बार साफ साफ शब्दों में बताएं कि ऑडियंस भी काफी एक्साइटेड है, मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ कि आप आगे क्या लेके आने वाली हैं। देखिए, आगे बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी धीरे धीरे। जैसे इस इंडस्ट्री में जुड़ने के बाद मैं स्पेशली जो हमारे रीजनल आर्टिस्ट हैं और रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उसको लेकर मैं बहुत आगे जाने वाली हूँ, क्योंकि कुछ प्लान्स हैं जो मैंने कर लिया है। और डेफिनेटली मैं गवर्नमेंट के साथ भी जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे जैसे आगे मौका मिलेगा, चाहे राजनीति के थ्रू मिले, चाहे एक इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर के थ्रू मिले। पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रखती हैं? हाँ, डेफिनेटली। आपने कोई भी फील्ड छोड़ा है? नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि कभी कभी ना स्टेज पे सामने वाले के लिए हर स्टेज सेम नहीं होता। आपको एक एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। मैंने बहुत कुछ फेस भी किया है। मैं खुद एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली के से जुड़ी हुई हूँ, राजपूत फैमिली से। तो 17 साल की उम्र की थी जब मैं बहुत कुछ मैंने देखा, सीखा, और आगे भी सीखती आई। अब तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई हूँ। तो मुझे लगता है कि जब मेरे हाथ में ईश्वर ने कुछ चेंज लाने के लिए लिखा हुआ है, तो मैं डेफिनेटली उस पावर को अचीव करने के बाद मैं जरूर लेकर आऊंगी। कोई धमाकेदार मूवी भी आने वाली है? धमाकेदार मूवी आने वाली है जो हम यूपी के अंदर करेंगे, और जल्दी आप लोग उससे रूबरू भी होंगे।
फॉर श्योर। जी। ठीक है। थैंक यू नेहा, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। सेम टू यू, थैंक यू सो मच दिव्या, थैंक यू एनबीटी, आपने हमें टाइम दिया, हम इसी तरह जुड़े रहेंगे आगे भी। थैंक यू सो मच, हैप्पी वुमेन्स, थैंक यू।